आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान की जिसने बिहार के किशनगंज से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा उचित है और क्या यह सिर्फ विरोध है या फिर असम्मान? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। किशनगंज में राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा, मोदी के खून में नफरत है। अब सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि समाज के संवाद पर भी पड़ता है। विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन असम्मान की भाषा उस अधिकार को कमजोर कर देती है। कांग्रेस पार्टी, हम सब महागठबंधन जो देश को जोड़ना चाहता है, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लाकर आगे ले जाना चाहता है। मैंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनकी यात्रा होती है और वो कहते हैं कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत का बाजार खोलना है और मोहब्बत की दुकानों को बंद करना है। और हम कहते हैं हमें नफरत को मिटाना है, नफरत के बाजार को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही राजनीति चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। राहुल गांधी का यह पहला विवादित बयान नहीं है। चाहे कांग्रेस के अपने प्रधानमंत्री रहे हों या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल अक्सर अपने विरोधियों के लिए आदर का भाव प्रकट नहीं करते। सवाल यह नहीं कि वो मोदी जी के समर्थक हैं या विरोधी। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद के प्रति इतनी असंवेदनशील भाषा उचित है? आखिर जनता किस नेता को पसंद करेगी, जो विरोध के बावजूद मर्यादा रखे या जो शब्दों की मर्यादा तोड़ दे? राहुल गांधी अक्सर कहते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन जनसभाओं में जब वो प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि उनके खून में नफरत है तो सवाल उठता है, क्या यही है वो मोहब्बत? मोहब्बत का मतलब क्या सिर्फ राजनीतिक नारा है या आचरण से भी दिखना चाहिए? अगर हम अतीत पर नजर डालें तो सिख दंगों के वक्त कांग्रेस के नेता ने कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। क्या वो वक्तव्य प्रेम का प्रतीक था? क्या वो नफरत नहीं थी? इतिहास गवाह है कि नफरत की शुरुआत किसने की और कौन उसे भुनाता रहा। राहुल गांधी कहते हैं, हम भारत जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है, किस भारत को जोड़ना चाहते हैं? वही भारत जिसे कभी आपकी ही नीतियों ने जाति, धर्म और क्षेत्र में बांट दिया था, या वो भारत जिसमें आपकी यात्राओं में ऐसे लोग दिखे जो खुलेआम देश विरोधी बयान देते हैं? अगर ये भारत जोड़ो है तो देश पूछता है, फिर तोड़ता कौन है? कांग्रेस ने दशकों तक भारत पर शासन किया, लेकिन जब सत्ता गई तो आत्ममंथन की जगह आरोप शुरू हो गए। राहुल गांधी को शायद ये समझना होगा कि गद्दी किसी नेता के कारण नहीं
बल्कि जनता के कारण मिलती है। और जनता किसी को भी उतनी ही जल्दी हटा देती है जितनी जल्दी बिठा सकती है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने कभी गंभीरता से सोचा कि जनता कांग्रेस से दूर क्यों हुई? हर मंच से राहुल गांधी कहते हैं मोदी ने सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर आपके पास सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। वही कानून जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया था, जिसमें प्रधानमंत्री तक को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो फिर संसद के बाहर भाषण क्यों और अदालत के भीतर खामोशी क्यों? आज देश सुनना चाहता है कि राहुल गांधी भारत के लिए क्या विजन रखते हैं, कैसे वो बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था या शिक्षा सुधारना चाहते हैं। लेकिन हर भाषण में बस एक ही राग, मोदी को हटाओ, मोदी को कोसो, बस। क्या सिर्फ आलोचना से राजनीति चलेगी या फिर योजनाओं और नीतियों से विश्वास बनेगा? राहुल जी, आपने कहा था कि आपका काम संविधान बचाना नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। फिर आज आप संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं और वो वीडियो भी आया था जिसमें हाथ में जो किताब थी वो संविधान नहीं बल्कि नोटबुक बताई गई। तो क्या ये प्रतीकात्मकता सिर्फ राजनीति के लिए है या वास्तव में आप उसके सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं? और हाँ, एक सवाल और, जब 2008 की वैश्विक मंदी में देश संघर्ष कर रहा था, उस वक्त आपकी संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ गई? जनता इन सवालों के जवाब चाहती है और आपको भी कभी ना कभी जवाब देना ही होगा। आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। राजनीति दो पहियों की गाड़ी है, एक सत्ताधारी, दूसरा विपक्ष। दोनों अगर एक दिशा में चलें तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन अगर एक पहिया ही जाम हो जाए तो पूरा तंत्र लड़खड़ा जाता है। इसलिए राहुल गांधी हो या कोई और नेता, वक्त आ गया है कि व्यक्तिगत आरोपों की जगह राष्ट्र के हित की बात की जाए। आप देख रहे थे जीपीएन बिहार, सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। अगर आप देश और राजनीति की गहराई को समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।